नमस्कार दोस्तों। कहते हैं सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें धैर्य से जीने वाले बहुत कम। इस शोर में जहां हर कोई भाग रहा था, एक आदमी था जो रुक गया था। सबने कहा यह आलसी है, लेकिन असल में वो किसी और ही खेल में था, माइंडसेट के खेल में। वो न जल्दी में था न डर में, क्योंकि उसे पता था मार्केट तेज सोचने वालों का नहीं बल्कि सही सोचने वालों का है। और इसी सोच से पैदा हुआ एक नाम जिसे दुनिया ने कहा द लेजी ट्रेडर। लेकिन क्या सच में वो आलसी था, या वो इतना समझदार था कि उसे पता था कब कुछ नहीं करना चाहिए? कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ा एक्शन होता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी सोच, आपकी ट्रेडिंग और आपकी जिंदगी तीनों बदल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। दुनिया के हर ट्रेडर के लिए यह वक्त किसी जंग से कम नहीं होता। मॉनिटर पर चमकती कैंडल्स, चार्ट्स की तेजी और दिल की धड़कनें जो हर सेकंड के साथ तेज होती जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच एक आदमी ऐसा था जो इस वक्त अपने ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर था, गहरी नींद में। उसका नाम था आरव मेहरा, एक 28 साल का नौजवान जिसने MBA किया था, पर जॉब में उसका दिल कभी लगा नहीं। ट्रेडिंग उसे किसी जादू की तरह लगती थी। घर बैठे पैसे कमाओ, यही सपना लेकर उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन 3 साल बीत गए और हकीकत ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। कभी बड़ी उम्मीद से खरीदा स्टॉक गिर जाता, कभी गलती से की गई ट्रेड रातों रात डबल हो जाती। हर बार किस्मत और मेहनत की लड़ाई में वो थक चुका था। एक दिन आरव ने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब और भागदौड़ नहीं करूंगा, मैं अब लेजी ट्रेडर बनूंगा। आरव का यह फैसला सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े। भाई, ट्रेडिंग में आलस, ये तो अपने पैसे को खुद बर्बाद करने जैसा है। लेकिन आरव ने कहा, नहीं, असली गलती यही है कि हम मार्केट को हर सेकंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। असल में मार्केट को समझना नहीं, देखना और इंतजार करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल है। उसने तय किया कि अब वो दिन भर ट्रेड नहीं करेगा। अब वो सिर्फ एक मौका, एक सही सेटअप और एक सही भावनात्मक स्थिति का इंतजार करेगा। उसने खुद से वादा किया, मैं हर दिन ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन जब करूंगा तो उसे मार्केट याद रखेगा। अगले ही दिन उसने अपने चार्ट खोले। ईयूर USD की जोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। निफ्टी खुलने वाला था और न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, आज का दिन है ट्रेडर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन आरव ने कुछ नहीं किया। उसने कॉफी पी और लैपटॉप बंद कर दिया। अगर मैं अभी ट्रेड करता हूं तो मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, और भीड़ हमेशा गलत होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। उसने पहली बार मार्केट को मिस नहीं किया, उसने मार्केट को ऑब्जर्व किया। उसने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल्स निकाले, अपने सारे घाटे लिखे और हर गलती का कारण ढूंढा। हर बार जवाब एक ही था, जल्दबाजी। कभी फोमो, कभी लालच, कभी डर। लेकिन अब वो बदल चुका था। एक हफ्ते बाद मार्केट में एक बड़ा मूव आया। निफ्टी ने अचानक 500 पॉइंट्स की तेजी पकड़ ली। सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी में सब उछल रहे थे, आज जिसने ट्रेड नहीं किया वो पछताएगा। आरव के अंदर भी एक आवाज उठी, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? लेकिन उसी वक्त उसे याद आया, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था, हर सिग्नल, हर मौका तुम्हारे लिए नहीं होता। जो मौका तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठे वही तुम्हारा गोल्ड है। उसने चार्ट देखा, RSI ओवरबॉट था, वॉल्यूम अनियमित था और मार्केट बिना बेस के ऊपर जा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मार्केट किसी को मूर्ख बनाने से नहीं चूकता, लेकिन इस बार मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा। और उसने कुछ नहीं किया। अगले दिन मार्केट धड़ाम से गिर गया। जो कल तक मुनाफे की डींगे मार रहे थे, आज नुकसान में थे। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा ट्रेड होता है। अब 3 हफ्ते बीत चुके थे।
आरव ने एक भी ट्रेड नहीं किया था, लेकिन उसका मन अब शांत था। वो रोज चार्ट देखता, नोट्स बनाता और अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करता। एक दिन उसे निफ्टी में एक ऐसा सेटअप दिखा जो उसके सभी रूल्स पर फिट बैठता था। ट्रेंड साफ था, वॉल्यूम सही था और स्ट्रक्चर मजबूत था। उसने बहुत सोचकर कहा, अब वक्त आ गया है। उसने एक ही ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस छोटा रखा, टारगेट बढ़ा। फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपने रूम से बाहर निकल गया। उस रात उसने फोन भी नहीं देखा। वो जानता था अब जो होगा वो उसके कंट्रोल में नहीं। अगले दिन जब उसने चार्ट खोला, उसका ट्रेड 4:1 रेशियो में जीत चुका था। उसके अकाउंट में एक हफ्ते की सैलरी के बराबर मुनाफा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने अपनी भावनाओं पर जीत हासिल की थी। आरव अब लेजी ट्रेडर बन चुका था। वो अब हर मौके पर कूदने वाला नहीं था। वो अब मार्केट को समझने वाला था और खुद को भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही उसे एक ऐसा मौका मिलने वाला था जो उसकी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी को हिला देगा। एक ऐसा मौका जहां उसे लगेगा कि शायद लेजी ट्रेडिंग की सोच ही गलत थी। क्या आरव अपने लेजी ट्रेडिंग रूल्स पर टिका रहेगा, या वो भी एक दिन भीड़ का हिस्सा बन जाएगा? आरव अब मार्केट में नया नाम नहीं था। 3 महीनों में उसकी ट्रेडिंग लगातार बेहतर हो रही थी। वो दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे मार्केट देखता, बाकी समय खुद को समझने में लगाता था। किताबें, ध्यान और जर्नलिंग। उसका मानना था, अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकते तो मार्केट तुम्हारे पैसे संभाल लेगा। हर कोई उसे अब लेजी ट्रेडर कहने लगा था, मजाक में भी और इज्जत में भी। लेकिन आरव को इस नाम पर गर्व था, क्योंकि उसके लिए लेजी का मतलब था कम करना पर सही करना। एक दिन जब वो अपने ऑफिस के कोने में बैठा था, उसके पास उसके दोस्त नीरज आया। भाई, एक नया स्टॉक है, टेकग्रो-एलिटी। अगले हफ्ते इसका Q3 रिजल्ट आने वाला है। सब लोग कह रहे हैं ये स्टॉक उड़ जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सब लोग? यही तो समस्या है। नीरज हंसते हुए बोला, तू भी देख ले भाई, चार्ट देख, वॉल्यूम बढ़ रहा है, खबरें आ रही हैं, ये मौका बार बार नहीं आता। आरव ने चार्ट देखा। हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहीं गहराई में उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या ये वही पुरानी गलती नहीं है? फिर भी उसने एक छोटी सी पोजीशन ली, बस टेस्ट करने के लिए। उसने खुद से कहा। पहले दिन स्टॉक ऊपर गया, +4%, दूसरे दिन +8%, तीसरे दिन +12%। आरव का मन अब उछलने लगा। देखा, शायद इस बार मैं गलत नहीं हूं। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा, उसका दिमाग पुराने लालच में डूबता गया। उसने अपनी पोजीशन 2 गुनी कर दी और अगले दिन स्टॉक -15% नीचे गिर गया। रातों रात उसका अकाउंट लाल रंग में बदल गया। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें मानो किसी गहरी खाई में झांक रही थीं। मैं फिर वहीं कर बैठा। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने जर्नल में लिखा, मैंने लेजी ट्रेडर बनने का मतलब गलत समझ लिया। आलस का मतलब भागना नहीं, रुकना और सोचना है। लेकिन आज मैं खुद से भागा। उस रात उसने एक लाइन लिखी, असली लेजी ट्रेडर वो है जो लालच और डर के बीच शांत रह सके। अगले दिन आरव मार्केट नहीं खोला। वो पास के पार्क में चला गया। घास पर बैठकर उसने आसमान देखा। धीरे धीरे हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर बार पैसे के पीछे भागूंगा तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। मुझे मार्केट से नहीं, खुद से जीतना है। उसने खुद को एक नया नियम दिया, अब से कोई ट्रेड बिना कारण के नहीं, कोई ट्रेड बिना सेटअप के नहीं, और सबसे जरूरी, कोई ट्रेड बिना मानसिक स्पष्टता के नहीं। आरव ने फिर से अपने पुराने चार्ट खोले। वो अब सिर्फ पैटर्न नहीं देखता था, वो बिहेवियर देखता था। मार्केट का नहीं, इंसानों का। हर कैंडल अब उसे एक कहानी बताती थी, डर, लालच, उम्मीद और टूटन की कहानी। धीरे धीरे उसने खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ 3 रूल्स थे। वेट फॉर द मार्केट टू कम टू यू, मार्केट के पीछे मत भागो, उसे आने दो। रिस्क स्मॉल, थिंक बिग, जोखिम छोटा रखो, सोच बड़ी रखो। इमोशन ऑफ, लॉजिक ऑन, भावनाएं बंद, तर्क चालू। एक दिन निफ्टी ने पिछले हफ्तों का हाई तोड़ दिया। हर जगह शोर था,
न्यू रैली स्टार्टेड। नीरज फिर आया। भाई, अब की बार सही मौका है, आरव ने कहा। शायद हाँ, लेकिन मेरे सिस्टम को अभी कंफर्म नहीं मिला। तू बहुत धीमा है यार, नीरज ने कहा। आरव मुस्कुराया। धीमा होना ही मेरी ताकत है। 2 दिन बाद वही मार्केट जो ऊपर गया था अचानक नीचे गिरा। हर कोई नुकसान में था। आरव की स्क्रीन पर सिर्फ एक शांत नोट लिखा था, पेशेंस सेव्ड यू अगेन। 3 महीने बाद एक ऐसा सेटअप बना जैसा आरव ने अपने सिस्टम में कभी सोचा था। कैंडल्स परफेक्ट, वॉल्यूम क्लीन, मूवमेंट नेचुरल। उसने कामली एक ट्रेड लिया और फिर वही किया जो असली लेजी ट्रेडर करता है, कुछ नहीं। वो चला गया जिम, फिर दोस्तों के साथ कॉफी पीने। उसने चार्ट नहीं देखा, न्यूज नहीं पढ़ी। 3 दिन बाद जब उसने अकाउंट खोला, वो ट्रेड प्लस अराउंड 18% प्रॉफिट में था। उसका छोटा सा ट्रेड अब बड़ी जीत में बदल गया था, लेकिन इस बार उसने खुशी से ज्यादा सुकून महसूस किया। वो अब मार्केट के पीछे नहीं, अपने रूल्स के पीछे था। अब आरव का नाम लोगों में फैलने लगा था। हर कोई पूछता, भाई तेरा सीक्रेट क्या है? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस धैर्य चाहिए। लेकिन मार्केट को पता था, हर बार जब कोई सोचता है कि उसने सिस्टम समझ लिया, वहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि एक नई लहर आने वाली थी, एक ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट जो न सिर्फ मार्केट को हिलाएगा, बल्कि आरव की लेजी ट्रेडिंग फिलॉसफी की नींव तक हिला देगा। सुबह के 9:15 थे। आरव अपनी कॉफी लेकर खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। पिछले कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा था, न घमंड से बल्कि अनुभव से। हर दिन वो वही 3 काम करता, चार्ट्स का निरीक्षण, जर्नल अपडेट और खुद से एक सवाल, क्या मैं आज भी शांत हूं? लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले हैं। मार्केट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। निफ्टी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। विदेशी निवेशक खरीदारी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सब कह रहे थे, यह नया बुल रन शुरू हो चुका है। आरव ने अपने चार्ट्स देखे। प्राइस एक्शन स्थिर था, लेकिन वॉल्यूम अजीब तरह से बढ़ रहा था। उसके सिस्टम ने एक छोटा सा वार्निंग सिग्नल दिया। उसने खुद से कहा, कुछ गड़बड़ है, मार्केट ऊपर जा रहा है पर भरोसा नहीं जगा रहा। उसके दोस्तों ने उसे फिर चिढ़ाया, भाई तू हमेशा डरता रहता है, कभी तो भरोसा कर मार्केट पर। लेकिन आरव मुस्कुराया, मैं मार्केट पर नहीं, अपने रूल्स पर भरोसा करता हूं। 3 दिन बाद रात के 2 बजे अमेरिका से एक बड़ी खबर आई, एक ग्लोबल बैंक डूब गया। सुबह जब भारतीय मार्केट खुला, सब कुछ लाल था। लाल कैंडल्स, लाल चेहरे और लाल स्क्रीन। एनएफटी 1200 पॉइंट नीचे खुला। हर जगह अफरा तफरी थी। आरव ने अपने सिस्टम में लॉग इन किया। उसका पोर्टफोलियो भी लाल था, लेकिन उसने घबराकर कुछ नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहले भी गिरावटें देख चुका हूं। मार्केट गिरा है, मेरा अनुशासन नहीं। चारों तरफ अफवाहें थीं, मार्केट और गिरेगा, यह 2008 जैसा क्रैश है, सब बेच दो, अभी निकलो। नीरज घबरा कर बोला, आरव तुझे समझ नहीं आ रहा, अभी बेच दे सब, वरना डूब जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं अभी डर कर बेच दूं तो मैं वही करूंगा जो हर बार भीड़ करती है, और मैं भीड़ नहीं हूं। उसने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को देखा। चार्ट सब ओवरसोल्ड थे। एक जगह उसने सपोर्ट नोट किया, एक ऐसा लेवल जहां मार्केट पहले कई बार पलटा था। वो अब लेजी नहीं बल्कि पेशेंट था। उसने कामली एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस छोटा, क्वांटिटी सीमित। बाकी अकाउंट को कैश में रखा और फिर उसने वही किया जो हर बार करता था, कुछ नहीं। वो बाहर चला गया, पार्क में टहलने। लोग पागल हो रहे थे, टीवी पर चीख पुकार थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग शांति थी। उसने खुद से कहा, जब बाकी सब डर रहे हों और तुम्हारे अंदर सुकून हो, तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। 3 दिन बाद ग्लोबल मार्केट्स में हलचल कम हुई। भारत में सरकार ने बैंकिंग सपोर्ट पैकेज की घोषणा की। मार्केट ने अचानक रिवर्सल लिया। निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर उछला। आरव का वही ट्रेड अब फल 6% पर था। उसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया और बाकी कुछ नहीं किया। 3 दिन बाद वो ट्रेड फल 15% प्रॉफिट पर बंद हुआ। लेकिन असली बात यह नहीं थी कि उसने कितना कमाया,
बल्कि कितना नहीं खोया। उसके दोस्तों ने पूछा, भाई तूने कैसे किया ये सब? आरव ने हंसकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने नियम नहीं तोड़े। उसने अपनी डायरी में लिखा, लेजी ट्रेडर होना आलस नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनना है। मार्केट को हराना नहीं, उसे समझना है। और जब तुम खुद को समझ लोगे, मार्केट खुद झुक जाएगा। आरव ने अब महसूस किया कि मार्केट में टिके रहने की असली ताकत न स्किल है, न स्ट्रेटेजी, बल्कि मानसिक स्थिरता है। क्रैश के बाद बहुत से ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन आरव का अकाउंट पहले से ज्यादा स्थिर था। लोग उसके पास आने लगे, हमें भी सिखाओ कैसे ट्रेड करें। आरव ने एक स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सोचना सिखाऊंगा। उसने एक नया मिशन शुरू किया, द लेजी ट्रेडर सिस्टम, जहां वो दूसरों को बताता कैसे कम ट्रेड करके, ज्यादा सोचकर और सही इंतजार करके मार्केट में जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन जिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं होता। सफलता जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी कठिन होती है। कुछ महीनों बाद आरव की ट्रेनिंग कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। हजारों लोग उसके कोर्स खरीदने लगे। पर अब मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, क्रिप्टो बूम। हर तरफ वही जुनून, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आरव ने फिर वही पुरानी आवाज सुनी, क्या इस बार मैं भी वही गलती दोहराऊंगा? क्या वो अपनी लेजी ट्रेडिंग फिलॉसफी पर टिकेगा या इस नए क्रिप्टो लालच में फंस जाएगा? वक्त बदल चुका था। मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन, हर जगह लोगों के होठों पर यही नाम थे। आरव ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा, लोग पागलों की तरह फोन पर ट्रेड कर रहे थे। हर जगह वही शोर, अभी नहीं लिया तो पछता जाओगे। नीरज फिर उसके पास आया, भाई ये मौका है जिंदगी बदलने का, सब लोग कमा रहे हैं, तू क्यों पीछे है? आरव मुस्कुराया, कभी कभी पीछे रह जाना आगे बढ़ने की निशानी होती है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। क्रिप्टो की तेजी इतनी जबरदस्त थी कि हर दिन एक नई कहानी बन रही थी। किसी ने $100 को $10,000 में बदला, किसी ने रातों रात करोड़ों कमा लिए। आरव के मन में भी हल्की सी आवाज उठी, शायद इस बार मैं भी कोशिश कर सकता हूं। उसने चार्ट्स खोले, बिटकॉइन लगातार ऊपर जा रहा था, हर डिप पर नई तेजी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, सारी दुनिया खरीद रही थी। उसका मन बोला, एक बार कोशिश कर ले, बस एक बार। लेकिन तभी उसके अंदर की लेजी ट्रेडर आवाज बोली, तू वही गलती दोहराने वाला है जो तूने कभी न करने की कसम खाई थी। उस रात आरव सो नहीं सका। उसके दिमाग में दो आवाजें गूंज रही थीं। पहली, अगर तू नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। दूसरी, अगर तू लालच करेगा तो सब खो देगा। वो उठा, अपनी डायरी खोली और पढ़ने लगा। वो नोट जो उसने सालों पहले लिखा था, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा और समझूंगा। मैं मार्केट को नहीं हराऊंगा, मैं खुद को संभालूंगा। उसने कलम उठाई और लिखा, आज मैं फिर वही फैसला ले रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। 3 हफ्ते बाद दुनिया भर की खबरें आईं, क्रिप्टो मार्केट क्रैश, बिटकॉइन 60% गिरा, इथीरियम आधा हो गया, लाखों लोगों के अकाउंट रातों रात खाली हो गए। नीरज का कॉल आया, भाई सब गया, मैंने लोन लेकर इन्वेस्ट किया था, सब खत्म। आरव की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था, अगर उसने भी उस दिन अपने लालच की सुनी होती तो आज वो भी वहीं होता जहां बाकी सब हैं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद, धैर्य। उस शाम जब वो अपने पुराने नोट्स पढ़ रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ, उसकी यात्रा ट्रेडिंग की नहीं थी, वो खुद को समझने की यात्रा थी। हर बार जब वो कुछ नहीं करता था, वो अपने अहंकार, लालच और डर पर जीत पा रहा था। लेजी ट्रेडर होना मतलब खुद से लड़कर जीतना है। उसने महसूस किया, मार्केट असल में इंसान की भावनाओं का आईना है। जो डरता है हारता है, जो भागता है थकता है, और जो ठहरता है वही जीतता है। अब आरव ने अपने लेजी ट्रेडर सिस्टम को और मजबूत किया। वो अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाता था, बल्कि मानसिक अनुशासन भी सिखाता था। उसने अपने सेशन में कहा, ट्रेडिंग का असली काम पैसा कमाना नहीं, गलतियों को कम करना है। पैसा तो उसका साइड इफेक्ट है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते,
क्योंकि अब उसके हर शब्द के पीछे अनुभव था। उसका सिस्टम देश भर में मशहूर होने लगा। लोग उसे कहते, आरव सर, आपने हमारी सोच बदल दी। वो मुस्कुराता और कहता, मैंने तुम्हें आलसी नहीं बनाया, बस तुम्हारे अंदर का डर शांत किया। कई साल बाद आरव अब एक सफल ट्रेडर और मेंटर था। उसके अकाउंट में करोड़ों थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ सुकून था। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपको सबसे बड़ा मुनाफा कब हुआ? आरव ने कहा, जिस दिन मैंने खुद पर काबू पाया, उसी दिन मेरा असली मुनाफा शुरू हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मार्केट को जीतना आसान है, खुद को जीतना मुश्किल, लेकिन जिसने खुद को जीता उससे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं। आरव की कहानी अब किताबों में छप चुकी थी। द लेजी ट्रेडर किताब के आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडल्स नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच की लड़ाई है, और जो उसे जीत ले वो भले ही आलसी दिखे, लेकिन असल में वही सबसे समझदार ट्रेडर है। आज भी आरव हर सुबह वही करता है, कॉफी पीता है, चार्ट्स देखता है और फिर सोचता है, क्या आज मार्केट मुझे ट्रेड करने लायक मौका दे रही है? अगर जवाब नहीं होता है, वो मुस्कुराकर लैपटॉप बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे पता है हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर दिन सही सोचना जरूरी है। और यही सोच उसे द लेजी ट्रेडर से द वाइज इन्वेस्टर बना चुकी है। धीरे चलो, लेकिन सही चलो। मार्केट तेज है, पर जीत हमेशा उसी की होती है जो ठहरना जानता है। आलस नहीं, धैर्य तुम्हारा असली हथियार है।